Good evening, everyone. Today we are starting our next topic, B.Ed first year, difference between teaching and instruction. देखिए, कल हमने किया था डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंट को बताना। देखिए, टीचिंग का तो मीनिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम डिफरेंसेस करेंगे टीचिंग के साथ तो हर टाइम जो है हम टीचिंग को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो हमें मेन क्या करना है, इसमें इंस्ट्रक्शन को करना है कि मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है एंड टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन में डिफरेंसेस क्या है। तो टीचिंग के मीनिंग एंड डेफिनेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? निर्देशन, जिसमें आप किसी को इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर R.A. शर्मा, इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्नर टुवर्ड सम गोल। डॉक्टर R.A. शर्मा ने कहा है, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी को कुछ उद्देश्यों की तरफ प्रभावित किया जाता है, जिसमें लर्नर को जो है अपने उद्देश्यों की तरह जो है प्रभावित किया जाता है कि यहाँ पे जो है लर्नर्स को उनके जो सम गोल्स हैं, यानी उनके जो भी गोल हैं उनको लेकर के उनको जो है इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। इंस्ट्रक्शन क्या है, निर्देशन क्या है? हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा का एक आंतरिक भाग है। द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरली गोज इन द क्लासरूम सिचुएशन। उन्होंने कहा है, अगर हम आमतौर पर देखें तो जो हमारे निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो आमतौर पर क्लासरूम की स्थिति में ही दी जाती है, यानी क्लास के अंदर ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। सम नॉलेज इज पुट इनटू द माइंड ऑफ चाइल्ड एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज इट। इसमें क्या होता है, कुछ ज्ञान जो है बच्चों के दिमाग में पुट किया जाता है, रखा जाता है, बच्चों के दिमाग में समझाया जाता है, जिससे कि वो उसको एक्सपेक्टेड, यानी जो भी उनको आशावादी ज्ञान है उसको याद रख सके, मेमोराइज कर सके, बाद में उसको मेमोराइज किया सके। यहाँ पे कुछ नॉलेज जो है बच्चों को इस तरह से समझाई जाती है जिसको कि बाद में वो मेमोराइज कर सके। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, हमारे निर्देशन क्या है? एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है जो जनरली क्लासरूम में दिया जाता है और जो लर्नर्स को जो है उनके कुछ स्पेसिफिक जो गोल्स हैं उनकी तरफ भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये था हमारा इंस्ट्रक्शन का मीनिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है, डिफरेंसेस क्या है हमारे टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के बीच में। देखिए, टीचिंग के आप एक बार जो है डिफरेंसेस याद कर लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिए, उसके बाद आप टीचिंग को जो है हर पॉइंट में, यानी हर डिफरेंसेस में टीचिंग के पॉइंट्स तो वही रहेंगे, बस इंस्ट्रक्शन या जहाँ पे ट्रेनिंग आएगी उनके पॉइंट चेंज होते हुए चले जाएंगे। तो ये एक इजी प्रोसेस है किसी भी क्वेश्चंस को या किसी भी टॉपिक को समझ के लिखने का। देखिए, स्कोप ऑफ टीचिंग इज वेरी वाइड। जो हमारी शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है, बड़ा है, लेकिन स्कोप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नैरो एंड लिमिटेड। हम जब कभी भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो बहुत ही छोटे और सीमित होते हैं। हम कभी भी किसी को बहुत ही बड़े या बहुत ही विस्तृत या चौड़े इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, वो लिमिटेड होते हैं और एक सीमा के अंदर ही होते हैं। टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। उन्होंने कहा है जो शिक्षण है वो हमारी दोनों तरीके से हो सकती है, फॉर्मल वे में भी और इनफॉर्मल, औपचारिक भी और अनौपचारिक भी, लेकिन इंस्ट्रक्शन ऑलवेज फॉर्मल होते हैं। जो हमारे निर्देशन होते हैं वो हमेशा से ही औपचारिक वे में दिए जाते हैं। टीचिंग इज अ कॉन्टिनम फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। टीचिंग सत्य है, शिक्षण एक ऐसी चीज है, एक ऐसे सत्य है जो हमारे व्यवहार में बदलाव लाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर मीन्स व्यवहार में बदलाव लाना। इंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग, लेकिन जो निर्देशन है वो टीचिंग का ही, शिक्षण का ही एक भाग है। टीचिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। शिक्षण का अर्थ है एक व्यक्ति की क्षमता को विकसित करना, कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है, कितनी एबिलिटी है। इंस्ट्रक्शन मीन्स टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लेकिन निर्देशन का मतलब है किसी विशेष विषय के बारे में जो है नॉलेज को देना, ज्ञान को देना। टीचिंग इज
imported in the school, library, religions and political group etc. उन्होंने कहा है टीचिंग को कहाँ पे दिया जा सकता है, स्कूल्स में की जा सकती है, लाइब्रेरी में की जा सकती है, किसी रिलीजियस प्लेस में दी जा सकती है, पॉलिटिकल ग्रुप्स में भी टीचिंग की जा सकती है, लेकिन इंस्ट्रक्शन जनरली कन्फाइंड इन द क्लासरूम। लेकिन जो आपके निर्देशन है वो हमेशा जो है आमतौर पर जो है वो क्लासरूम में ही दिए जाते हैं। उनको आप ना तो लाइब्रेरी में दे सकते हो, ना रिलीजियस प्लेस पे दे सकते हो, ना ही पॉलिटिकल ग्रुप में दे सकते हो, क्योंकि वो क्या है हमेशा फॉर्मल वे में चलता है। और जो चीज़ फॉर्मल वे में होती है वो एक सीमा में, एक लिमिट में, एक दायरे में होती है, उसमें कभी भी आप इनफॉर्मल चीज़ों को, हंसी मजाक को नहीं कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे डिफरेंसेस। द रेंज ऑफ मेथड यूज्ड इन टीचिंग इज वेरी वाइड। उन्हें कहा है शिक्षण में आप अलग अलग तरीके के मेथड से टीचिंग कर सकते हो। टीचिंग के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी के मेथड्स को यूज करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, लेक्चर मेथड इज जनरली यूज फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन। लेक्चर भी क्या होते हैं, वही निर्देश देना, और इंस्ट्रक्शन भी निर्देश देना। तो इसमें आप अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, वर्बली हम लेक्चर के थ्रू अपने इंस्ट्रक्शन को जो है पास आउट कर सकते हैं। टीचिंग इज डन विद और विदाउट फॉलोइंग रूल्स। उन्होंने कहा है शिक्षण में रूल भी हो सकते हैं और बिना नियमों के भी हो सकती हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन आर जनरली इम्पार्टेड इन सर्टेन फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो निर्देशन होते हैं वो आम तौर पर कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कुछ नियमों के तहत ही जो है दिए जाते हैं। कभी भी बिना रूल से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते हैं। टीचिंग नेवर एंड्स। उन्होंने कहा है शिक्षण जो है कभी भी खत्म नहीं होता है। बच्चा जो है बर्थ से लेकर और डेथ तक शिक्षण हम करते ही रहते हैं। चाहे हमसे छोटे से बड़े सीख रहे हैं, बड़ों से छोटा बच्चा सीख रहा है, ठीक है। तो टीचिंग जो है कभी भी खत्म नहीं होती है। लेकिन इंस्ट्रक्शन एंड क्लासरूम, इंस्ट्रक्शन जो है, जो हमारे निर्देशन है, वो खत्म कहाँ हो जाते हैं, हमारी कक्षा में ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो फॉर्मल वे है, उसकी एक प्लेस होता है प्रॉपर जहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। टीचिंग तो हमें क्लासरूम टीचिंग ही नहीं होती है। टीचिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी को घर पे भी कुछ सिखा रहे हैं तो वो भी हमारा टीचिंग ही माना, कि हमने किसी को शिक्षित किया, शिक्षण दिया। शिक्षण का मतलब किताबी ज्ञान ही नहीं है, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीख रहे हो, जिससे भी सीख रहे हो, वो टीचिंग ही है। टीचिंग इज बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस। उन्होंने कहा है शिक्षण क्या है, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल, बनावटी, दोनों तरह की प्रक्रिया है। लेकिन इंस्ट्रक्शन इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस, उसमें हमेशा बनावटी चीजें ही होती हैं, वो कभी भी जो है हम उसको नेचुरल प्रोसेस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो नेचुरली नहीं होते हैं, उनको ह्यूमन बीइंग ही बनाता है। तो वो चीज जो है नेचुरल नहीं है, वो क्या है, हमारी आर्टिफिशियल है। करिकुलम ऑफ टीचिंग इज ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। उन्होंने कहा है शिक्षण का जो पाठ्यक्रम होता है वो विस्तृत होता है, व्यापक होता है, लेकिन करिकुलम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नैरो एंड फिक्स्ड। लेकिन हमारे निर्देशन का जो पाठ्यक्रम होता है वो छोटा और फिक्स्ड होता है, सीमित होता है, कि आपको इंस्ट्रक्शन कितने वर्ड्स में देना है या किस टॉपिक के ऊपर देना है। कोई ये नहीं है कि आपको डिसाइडेड ही नहीं है कि आप किस टॉपिक पे देने वाले हो। सो ये डिस्कस किए हमने डिफरेंसेस। अब है हमारा कंक्लूजन, जिसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं बट कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपका कितने भी मार्क्स का हो, 4 का हो, 16 का हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यू शुड ऑल राइट द कंक्लूजन। देखिए देन वी कंक्लूड दैट टीचिंग इज इन वाइडर टर्म्स आफ्टर यूज इन कैरिंग आउट क्लासरूम्स टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स। उन्होंने कहा है हम इस तरह निष्कर्ष निकालते हैं कि शिक्षण है एक बहुत ही ब्रॉड है, जिसको हम हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में, हमारे क्लासरूम में करते हैं। बिसाइड्स टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। दूसरी तरफ टीचिंग क्या है, एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। बट इंस्ट्रक्शन देयर ओनली दिस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। लेकिन जो निर्देशन है वो केवल एक विशेष संदर्भ में ही दिए जा सकते हैं। वेयर फॉर दिस पर्पज लेक्चर मेथड इज यूज, जहां पे केवल लेक्चर मेथड को ही यूज किया जाता है। यानी वो कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन में केवल लेक्चर मेथड को यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड teaching is a practical activity where training is a practical activity where the trainer try to formulate a set type of behavior of the individuals। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने ये ऊपर का कंक्लूजन जो है ये हमारी आज की वीडियो का है, और जो नीचे का जो कंक्लूजन है, हमने जो ट्रेनिंग की थी कल
कल की वीडियो में ये उसका एक साथ लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग क्या है, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जहां पे एक ट्रेनर होता है और इंडिविजुअल के बिहेवियर में एक तरह को बदलाव लाने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको अपना कंक्लूजन कंप्लीट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।